सो ये एक्सपेरिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, जिसमें हम जेनर डायोड के रिवर्स बायस के अंदर उसका रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज को डिटरमाइन करने वाले हैं, उसकी स्टडी करेंगे। सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे वोल्टेज सप्लाई है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके टर्मिनल्स हैं। पॉजिटिव से रियोस्टेट कनेक्ट है जिसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कह सकते हैं। सर्किट डायग्राम में उसको RS वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल से शो किया हुआ है। उससे आगे सीरीज में मिली एम मीटर एंड जेनर डायोड कनेक्ट है। देखेंगे ये जेनर डायोड है जो सीरीज में कनेक्ट है अक्रॉस द वोल्टेज सप्लाई। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट है अक्रॉस जेनर डायोड। रिवर्स कनेक्शन करेंगे 10 वोल्ट का स्केल पर, ये 10 वोल्ट पेन वाली स्केल का यूज़ करेंगे। 10 लाइंस का 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो 1 डिवीजन का यहाँ पर हो जाएगा 0.2 वोल्ट। ये इसका लीस्ट काउंट है। इस तरीके से करंट को रिवर्स में 5 मिली एम्पियर पर रखेंगे और स्केल पर देखेंगे जो 5 के स्केल है उसको नोट करेंगे। तो 10 लाइन पर यहाँ पर 1 वोल्ट है, यानी 1 डिवीजन पर 0.1 मिली एम्पियर है। इनपुट वोल्टेज हम अपने तरफ से कुछ भी डिसाइड करेंगे, 0.2 जंप करके डायरेक्ट 0.8, इस तरीके से 1.2 या जितने भी वोल्टेज लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। आगे 4.0 से लेकर 4.2, 4.4, 4.6 से होते हुए 5.4 तक हम वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे। कनेक्शन रिवर्स बायस की तरफ करेंगे और सर्किट ऑन करके हम जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे जो कि हमने टेबल में लिखा है, तो अभी वोल्टेज 0 पर है, करंट भी 0 पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनपुट वोल्टेज 0 है और करंट भी 0 है। अब 0.2 यानी कि एक डिवीजन आगे बढ़ाएंगे इनपुट वोल्टेज को, एक डिवीजन इस नॉब को घुमाएंगे और आप देखेंगे ये जो पॉइंटर है एक लाइन आगे है यानी 0.2 वोल्ट है, बट करंट अभी 0 है। इस तरीके से 0.8 यानी कि टोटल 4 डिवीजन्स हम आगे बढ़ाएंगे इनपुट वोल्टेज को। पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब ये 4 डिवीजन है यानी 0.8 है, करंट अभी भी 0 है, तो 0.8 वोल्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट 0। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ पर हम इनपुट वोल्टेज एडजस्ट करेंगे और करंट को चेक करेंगे। अब ये 8 डिवीजन्स है तो 1.6 वोल्ट है, 8 डिवीजन्स 1.6 वोल्ट, और यहाँ अभी भी करंट जो है मिली एम मीटर में 0 है। इस तरीके से आगे के जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनपुट वोल्टेज है हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे और करंट को ऑब्जर्व करेंगे। अभी ये एग्जैक्टली 2 वोल्ट है, करंट 0 है, फिर 2.6, 3.2 एंड सो ऑन 4.0 तक हम चेक करेंगे करंट कितना आता है। तो यहाँ पर 4.0 वोल्ट है और अब भी करंट यहाँ पर 0 है, तो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस पर सारे इनपुट वोल्टेज पे करंट 0 है। अब 4.2 यानी एक डिवीजन और बढ़ाएंगे तो ये 4.2 वोल्ट है और करंट के लिए एक डिवीजन आगे आया हुआ है यानी कि 0.1 मिली एम्पियर करंट है। यहाँ से करंट स्टार्ट होती है, उससे पहले सब 0 है। अब 4.4 यानी एक डिवीजन और बढ़ाना है वोल्ट मीटर में, तो ये है 4.4 और करंट अभी भी एक डिवीजन आगे है, तो अगेन ये 0.1 मिली एम्पियर करंट है। अब 4.6 यानी एक डिवीजन और बढ़ाना है, टोटल 23 डिवीजन्स हो जाएंगे।
इस पे करंट की दो लाइन है, दो डिवीजन है, इसकी वजह से ये 0.2 मिली एम्पियर करंट है। अब 4.8 यानी एक डिवीजन और, टोटल 24 लाइंस। इस पे करंट का पॉइंटर आता है 4 डिवीजन आगे मिली एमीटर में, तो ये 0.4 होगा। तो 4.8 पर करंट 0.4 मिली एम्पियर। अब 5.0, तो एक डिवीजन और बढ़ाएंगे, टोटल 25 डिवीजन्स हो जाएंगे। ये है 5.0 वोल्ट। यहाँ पे करंट में मिली एमीटर में पॉइंटर है 7 डिवीजन्स पर, तो करंट यहाँ लिखेंगे 0.7 मिली एम्पियर। 5.2 यानी एक डिवीजन और बढ़ाना है। अब यहाँ देखेंगे करंट तेज़ी से बढ़ता है और एग्जैक्टली 5.2 पर ये करंट लगभग 26 डिवीजन हो जाता है, यानी ये करंट है अराउंड 2.6 मिली एम्पियर। एंड लास्ट 5.4 वोल्टेज एडजस्ट करेंगे, एक डिवीजन और बढ़ाना है, 27 डिवीजन्स टोटल। और अब देखेंगे 5.4 पर करंट में पॉइंटर है आउट ऑफ स्केल चला जाता है, बट हम उसको लास्ट रीडिंग मोर देन 5.0 ये मिली एम्पियर करंट शो करेंगे। अब ग्राफ बनानी है, एक्स एक्सिस पर नेगेटिव पर Vz और नेगेटिव करंट Iz। तो ये y एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव्स में, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव Vz वोल्टेज लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जेनर डायोड, और यहाँ पर Iz नेगेटिव करंट थ्रू द जेनर डायोड। स्केल लिखेंगे ऑन, तो हम डिसाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर पर लिखेंगे 1 वोल्ट, 4 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर 3 वोल्ट ऑन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर पे 5 वोल्ट एंड 6। तो यहाँ पर करंट के लिए हम 2 सेंटीमीटर पे 0.5 लेंगे एंड 4 सेंटीमीटर पे 1 मिली एम्पियर करंट होगा। इस तरीके से 1.5 और यहाँ पे 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, ये 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, और ये हो जाएगा 5.0 मिली एम्पियर करंट। एक्स एक्सिस पर 20 डिविजन्स में 1 वोल्ट है, तो 2 डिविजन्स पे 0.1 वोल्ट होगा। इस तरीके से हम ये पॉइंट रखेंगे। तो 2 डिवीजन का 0.1 और 4 लाइंस का 4 डिविजन यानी 4 मिलीमीटर पे ये है 0.2 वोल्ट। अब 0.8 वोल्ट के लिए हमको टोटल 16 डिविजन्स पे जाना पड़ेगा, ये 10 और यहाँ से 5 + 1 6 डिवीजन पे ये 0.8 वोल्ट का ये पॉइंट है। करंट 0 है, 1.6, तो टोटल 32 लाइंस पर जाएंगे हम, 10, 20, 30 एंड 2 डिविजन्स और आगे। यहाँ भी करंट 0 है, तो पॉइंट वहीं पर बना देना है। नेक्स्ट है 2.0, करंट 0 है, तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे करंट 0 होगा। 2.6, तो उसके लिए 52 डिविजन्स जाना है, 20, 30, 40, 50 एंड 2 डिवीजन और आगे, तो ये 2.6, बट यहाँ भी करंट 0 है, तो सर्कल पॉइंट वहीं बनाना है। सिमिलरली 3.2, तो टोटल 64 डिविजन्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 4 डिवीजन और आगे, तो ये है 3.2 वोल्ट। 3 लिखा है, उसके आगे 4 डिवीजन और 3.2 वोल्ट। करंट अगेन 0 है, तो पॉइंट वहीं पर बनाया गया है। 4.0 करंट 0 है, ये 4 है वोल्ट, करंट 0 है, तो सर्कल वहीं बनाना है पॉइंट के अराउंड। अब आगे केयरफुली देखेंगे, 4.2 वोल्ट है वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, तो ये 4 के आगे
2 डिवीजन होगा तो 4.1 और 4 डिविजन्स होंगे तो 4.2, ये मार्क कर लिए 4.2। अब आगे जो है वो 4.4 है, तो हमें 4 डिवीजन और जाना पड़ेगा आगे। ये 4.4 की मार्किंग हो गई। एक डिवीजन कम करना पड़ेगा, टोटल यहाँ पर 4 डिवीजन बढ़ाना है। तो 4 के आगे 8 डिवीजन, 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, केयरफुली बनाएंगे 4.4। उसके आगे है करंट 0.1 0.1। तो करंट 0.1 कितने डिविजन पर होगा ऑन वाई एक्सिस वो देखेंगे। तो यहाँ पे 40 लाइन पे 1 मिली एम्पियर है, 40, तो 4 डिवीजन पे 0.1 मिली एम्पियर होगा करंट। तो हम जो मिलीमीटर लाइन है वो 4 लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे 0.1 मिली एम्पियर करंट है दोनों के लिए, 4.2 के लिए भी 4.4 के लिए भी। अब आगे जो इनपुट वोल्टेज है वो 4.6, तो 4.6 पहले मार्क करेंगे। तो यहाँ से और आगे 4 लाइन 4.6 की, इस पे जो करंट है वो 0.2 है। फोर पॉइंट सिक्स पर करंट 0.2 है, तो हमको और 4 डिवीजन नीचे लेना पड़ेगा, टोटल 8 डिविजन्स नीचे आएंगे। ये करंट हो गया 0.2 मिली एम्पियर। फिर 4.8 यानी 4.6 के आगे और 1 2 3 4 डिवीजन आगे, ये 4.8 वोल्ट है। इस पे 0.4 करंट है, 0.1 के लिए 4 डिवीजन, तो टोटल 16 डिवीजन यानी 10 एंड 6 डिवीजन नीचे आना पड़ेगा वाई एक्सिस पर। ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। आगे 5.2 सॉरी 5.0, ये ऑलरेडी 5 लिखा है, इसी लाइन पर ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। 0.7 इंटू 4 करेंगे तो 28 डिविजन्स, 10 20 एंड यहाँ से 25, 3 लाइन और आगे नीचे 28। ये करंट है 0.7 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है 5.2। 5.2 इनपुट वोल्टेज पर 4 डिवीजन और आगे लेंगे, 5 के आगे 4 डिवीजन, तो 5.2 है। करंट 2.6 है, करंट 2.6, तो यहाँ ऑलरेडी 2.0 लिखा है। ये 2.5 होगा, और 2.6 के लिए हमको और 4 लाइन नीचे आना पड़ेगा, 2.5 से 4 लाइन और नीचे, तो ये 2.6 है। इसको ट्रेस करते हुए 5.2 वोल्ट तक लेकर आएंगे, वो पॉइंट यहाँ पर बनेगा, पॉइंट को प्लॉट कर देंगे और उसके अक्रॉस जो है एक सर्कल बना देंगे छोटा सा। एंड फाइनली जो नेक्स्ट है 5.4, तो 5.2 से और 4 लाइन आगे लेंगे, 4 डिवीजन आगे, ये 5.4 है। मार्क करने के बाद करंट देखेंगे कितना है, तो मोर देन 5.0 वोल्ट है, हम इसको 5 पर ही प्लॉट कर देंगे। तो ऑलरेडी 5.0 वोल्ट मिली एम्पियर करंट लिखा हुआ है, उसको यहाँ 5.4 वोल्ट के सामने बना देंगे। ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब लाइन ड्रॉ करना है, यानी ग्राफ कंप्लीट करनी है। तो आप सारे ज़ीरोज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्केल की मदद से, और चाहें तो जहाँ करंट स्टार्ट है फर्स्ट वैल्यू करंट की, उस पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद
जहाँ पे करंट स्ट्रेट हो जाती है लाइन, तो उन करंट्स के पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। एंड फाइनली जो कर्व बनाना है यहाँ पर फ्री हैंड सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए इन लाइंस को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ग्राफ की जो प्लॉटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और अब जब ब्रेक डाउन वोल्टेज मालूम करना है तो उसे जहाँ से लाइन स्ट्रेट होती है उसको बैक साइड बढ़ाएंगे लाइन को, और जो लाइन बढ़ाने पर ये जो एक्स एक्सिस को कनेक्ट करेगा इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे बैक साइड में, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करती है। ये 5 वोल्ट से एक डिवीजन कम है। पॉइंट ड्रॉ करके सर्कल बना देंगे, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेगा। तो इसे कैसे काउंट करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हो ये 4 के बाद 4 डिवीजन पे 4.2, फिर 4 डिवीजन 4.4, 4.6, 4.8, अब 2 डिवीजन और आगे लेंगे तो 4.9, आगे एक डिवीजन और है। तो पहले एक डिवीजन का देखेंगे कितना होता है। 2 डिवीजन का 0.1 है तो एक डिवीजन का 0.05 होगा। तो ये 4.9 के आगे एक 5 और आएगा तो ये हो जाएगा 4.95 वोल्ट। ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिजल्ट में उसको लिख देंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेना डायोड इज VB इक्वल टू 4.95 वोल्ट। ये है फाइनली इस एक्सपेरिमेंट का